Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. So today we'll be dealing with chapter number 8, that is Memories of Childhood by Zitkala Sa and Bama, right? So basically in this chapter we have two stories. One is of an American girl and second one who was basically discriminated on the basis of the caste or the area or something like that. जैसे कभी हम करते हैं ना कि दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू दिस एरिया, तो दैट पर्सन डजन मीन दैट पर्सन इज़ नॉट अलाउड टू कम टू दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना, जब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रीजन और कम्युनिटी और वॉट एवर इट इज़. ठीक है, तो दो ये स्टोरीज़ हैं जिसमें हमें बताया है. द वेरी फर्स्ट स्टोरी इज़ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. जिद कलासा इज़ टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ वेयर ही हैड टू cut her long hair, where she was not willing to do so, but because she was admitted to such school in which according to the rules no girl was allowed to keep long hair, right? So the same goes with Zitkalasa also. So she's telling us about her. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. So she's telling the environment of that area, the setting and the जो surrounding था. A bare bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. अब जैसे जब स्कूल में भी जब बेल रिंग होती है तो किस तरीके से उस मेटल को वो करा जाता है, बीट किया जाता है जिससे आवाज़ निकलती है. सिमिलरली तो जब ब्रेकफास्ट की बेल भी रिंग हुई उस टाइम पर और वो बहुत ज़्यादा तीखी थी. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फुट्स फ्लोर्स गेव अस नो पीस. एंड डेफिनेटली जैसे ही लंच होता है तो बच्चे एक साथ भागते हैं और भागते हैं तो आवाज़ आती है फ्लोर पर, तो वैसे ही वो फ्लोर पर बच्चों के भागने की आवाज़ आती है. द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेज विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेज मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेडलम within which I was securely tied. And definitely वो जो continuous noises वहाँ पर हो रही थी, लोग इधर उधर बातचीत कर रहे थे, अजीब सा टोन था, एक्सेंट बहुत अलग था. ठीक है, and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. And definitely she was struggling for the freedom because uh, she wanted that freedom जहाँ पर वो हर एक चीज़ अपने हिसाब से कर पाए. आप स्कूल में होते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच शी ऑल्सो हैड टू फॉलो बिकॉज शी वॉज एडमिटेड इन अ स्कूल, इन अमेरिकन स्कूल. And that was all useless because she was tied into a set of rules, right? Then a pale-faced woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. And फिर एक women वहाँ पर आती है, ठीक है, जिसके white hair हैं, and वो उनके पास आती है और उनको लाइन में लगाकर और वो डाइनिंग एरिया में लेकर जा रही हैं. These were Indian girls. अब वो कौन है? वो इंडियन गर्ल्स हैं in stiff shoes and closely clinging dresses. ठीक है, एंड वो इंडियन गर्ल्स थी जिन्होंने शूज़ पहन रखे थे एंड उनकी जो ड्रेस थी वो बहुत ज़्यादा लाइक सिंपल सोबर. ठीक है, एंड देर वॉज सम साउंड विच वॉज कमिंग आउट ऑफ देयर ड्रेसेस. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर. और जो छोटी छोटी लड़कियां थी उनकी जो एप्रन्स थे वो ऐसे स्लीव थे जिन्होंने जैकेट जैसा पहना हुआ था, राइट. एंड their shingled hair means उनके बिल्कुल छोटे छोटे से बाल. As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor for my blanket had been stripped from my shoulders. And जैसे ही वो वहाँ से जाती है वो बिल्कुल चुपचाप like without making any noise अपने like she was walking very quietly and वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी यार. ऐसा लग रहा था क्योंकि उसका जो उसने ब्लैंकेट पहना हुआ था वो उसके शोल्डर से नीचे गिर जाता है, ठीक है. एंड बिकॉज दैट वॉज मे बी ओवर साइज्ड. देन आई लुक्ड हार्ड एट दी वन पिक्ड I looked hard at the Indian girls who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. अब वो जो इंडियन गर्ल्स थी डेफिनेटली वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने कैसा क्या पहन रखा है, बट उससे ज़्यादा बेटर जो थी वो ये लग रही थी. एंड इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज़ एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर. और जैसे ये गर्ल्स जा रही थी उनके ऑपोजिट डोर से बॉयज़ आ रहे थे. आई वॉच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आर पार्टी. तो वो 3 लड़कों को देखती है जो एकदम हट्टे खट्टे होते हैं एंड वो उनकी पार्टी में आते हैं. आई स्पाई देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग
एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, एंड वो उनके ऊपर नज़र रख रही थी एंड थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रही थी. अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल. जैसे ही बेल बजती है तो सारे बच्चे क्या करते हैं, टेबल के नीचे से अपनी चेयर को पुल करते हैं. सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड. और ऐसा लग रहा था कि बस वो मतलब ऐसे सीट अपनी चेयर निकाल के बैठ जाएंगे. आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वन स्लिप इन टू इट फ्रॉम वन साइड. एकदम से जैसे वो निकालती तो एकदम से वो स्लिप हो जाती थोड़ा सा. बट व्हेन आई टर्न माई हेड आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग. लेकिन जब वो इधर उधर देखती है, वो क्या देखती है, मीन्स वो उस बेल, जैसे ही वो बेल बजती है तो वो बच्चों को देखती है कि लाइक दे वर पुलिंग देयर चेयर्स. तो उसको लगता है सब लोग बैठेंगे, लेकिन कोई नहीं बैठता है, वो बैठ जाती है. फिर जब वो अपने आसपास में देखती है तो सब लोग खड़े होते हैं. Now, just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. Then फिर वो देखती है कि अब मतलब इस सीट के साथ क्या करना है. तो फिर जब सेकंड बेल लगती है, all were seated at last. Finally सब लोग बैठ जाते हैं. And I had to crawl back into my chair again. Again, she had to sit. Then I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him. तो एक आदमी की उसको आवाज़ आती है ज़ोर से हॉल के कॉर्नर से, एंड वो इधर उधर देखती है उस आदमी को देखने के लिए. बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स. लेकिन सब लोग क्या करते हैं, सब लोग ऐसे नीचे अपने प्लेट की तरफ ऐसे नीचे सर झुका के बैठे होते हैं. एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी. एकदम से वो जैसे ही वो देख रही होती है ऐसे टेबल से सब लोगों को, वैसे ही उसकी जो नज़र पड़ती है वो किस पर पड़ती है, उस वुमेन पर पड़ती है. इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आइज. एकदम से वो अपना आई कॉन्टैक्ट हटा लेती है. वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच बाय द स्ट्रेंज वुमेन. तो उसको ऐसा लगता है कि वो मुझ पर इतना मतलब ध्यान मेरे ऊपर क्यों है उस वुमेन का. द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड. अब वो जो मैन है वो जो भी बोल रहा होता है वो एकदम से बंद करता है, एंड थर्ड बेल जो है वो बजना शुरू हो जाती है. मतलब थर्ड बेल बजना शुरू हो जाती है. नाउ इवन वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगिन ईटिंग. एंड सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने चाकू और अपनी अपनी वो फोक उठाकर सब लोग खाना शुरू कर देते हैं. देन I began crying. Instead, for this time, I was afraid to venture anything more. And definitely उसको अब बस रोना आ जाता है, क्योंकि अभी उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं एंड उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. शी इज़ क्वाइट अपसेट एंड स्कैर्ड, आई वुड से. तो अब उसको और ज़्यादा उसका ऐसा लग रहा है कि अगर वो कुछ भी करेगी तो गलती कर देगी. ठीक है, तो इसीलिए वो अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहती. बट द सीटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे. लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग. अब उसकी एक फ्रेंड है जुडविन, उसका नाम होता है उसकी फ्रेंड का. तो वो उसको मॉर्निंग में ही एक वार्निंग देती है. अब वार्निंग किसके बारे में होती है, जो टाइटल हमें दे रखा है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसी के बारे में उसको वार्निंग मिलती है. क्या मिलती है, जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश. जुडविन को इंग्लिश के कुछ फ्यू वर्ड्स पता है. एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवी हेयर. तो वो सुन लेती है कि जो वो वुमेन थी वो सब मतलब आपस में कोई बात कर रहा होता है. तो जुडविन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है कि वो बोल रहे होते हैं कि जिनके बाल यहाँ पे लंबे हैं उनके बाल चॉप कर दिए जाएंगे. आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी. और सब लोग मीन्स ये बोलते हैं कि हमारी मदर्स ने हमको क्या सिखाया है कि बाल सिर्फ उसी के छोटे होते हैं जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, जो डरपोक होते हैं. ठीक है, इसीलिए हम अपने बालों को लंबा रखते हैं. अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोनर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स. तो वो बोलती है कि हमारे में जो शॉर्ट हेयर होते हैं वो कौन रखता है, मोनर्स रखते हैं जो शोक मनाते हैं. एंड शिंगल्ड हेयर कौन रखता है, जो लाइक जो डरपोक होते हैं, जो कावर्ड्स होते हैं. सो शिंगल्ड हेयर का मतलब बेटा होता है जो बिल्कुल हम जो नेक के भी बिल्कुल ऊपर तक कटे हों, एकदम बिल्कुल फाइन चॉप्ड. ठीक है, उस तरीके से फाइन ट्रिम्ड वी कैन से. वी डिस्कस्ड आर फेट सम मोमेंट्स एंड व्हेन जुडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग आई रिबेल्ड. तो यहाँ पर वो बोलती है कि देखो वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड वी हैव टू डू वट एवर दे वॉन्ट अस टू डू. तो हमें ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, एंड नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर. तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि नहीं, मैं अपने बालों को नहीं कटवाऊँगी और मैं इस चीज़ के लिए स्ट्रगल भी करूँगी. आई वॉच माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर. तो वो बस वो एक मौका ढूंढती है और जैसे ही
उसकी नज़र सबसे हटती है या सबकी नज़र उससे हटती है, वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाती है. आई crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for shoes. Along the hall I passed without knowing whither I was going, टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर. तो वो क्या करती है, बस मौका देकर धीरे धीरे करके वो ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाती है. अब वो बिल्कुल इधर उधर देखती है कि कोई आस पास में है तो नहीं ना, ठीक है. और फिर वो एक खाली दरवाज़ा वहाँ पर उसको दिखता है, आई मीन एक खुला दरवाज़ा उसको मिलता है और वो वहाँ पर सीधे चली जाती है उस रूम के अंदर. आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट. देन राइट, तो उसको वहाँ पर सामने दिखता है एक बड़ा सा, एंड उस रूम में 3 बेड्स लगे होते हैं. द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स विच मेड द रूम वेरी डिम. एंड ग्रीन कलर के कर्टेन्स लगे होते हैं विंडो के वहाँ पर, सो दैट अंदर कोई भी लाइट वाइट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिम रूम होता है. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, एंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि चलो कोई भी नहीं है वहाँ पर. एंड आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड्स द कॉर्नर फादर फ्रॉम द डोर. और डोर के बिल्कुल जो दूर कॉर्नर था वो वहाँ पर जाकर अपने वहाँ पर जाकर वो छुपना चाहती है. ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर. देन ठीक है, तो फिर वो वहाँ पर क्रॉल करके उस बेड के नीचे चली जाती है और वो बिल्कुल अपने आप को डार्क कॉर्नर में हाइड कर लेती है. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered आउट शडरिंग विद फियर whenever आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय. और क्योंकि वो उस जगह पर छुपी हुई थी तो उसको बहुत डर लगता है, वो कांपने लग जाती है. जैसे ही उसको किसी के भी फुट स्टेप्स की आवाज़ आती थी तो वो डर जाती थी कि कोई उसको पकड़ने के लिए आ रहा है. दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी. और वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि लोग मेरा नाम ले रहे थे, एंड बल्कि जुडविन जो उसकी फ्रेंड थी वो भी उसको ढूंढ रही थी उस टाइम पर. तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब तो जो भी उसको ढूंढ रहा है वो उसको पकड़ ही लेंगे. राइट, देन I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened and the voices became excited. अब वो अपना मुंह नहीं खोलती जवाब देने के लिए, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो सब उसको पकड़ लेंगे. एंड जो स्टेप्स थे, जो चलने की आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही थी और बहुत लाउड होती जा रही थी. द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर. विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम. और जो साउंड्स थे वो ऐसा लग रहा था कि बस पैरों की जो आवाज़ है वो उसके पास तक आ रही है. एंड जो विमेन और गर्ल्स थे वो रूम में फाइनली एंटर हो जाते हैं जो उसको ढूंढ रहे होते हैं. I held my breath and watched them open closet doors and peep behind large trunks. अब वो क्या करती है, वो अपनी सांस रोकते हुए और उनको वो जो अलमारी का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है वो बस वहाँ पर झांक कर देखती है. Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light. और कुछ लोग क्या करते हैं, उसका वो जो कर्टेन्स जो लगे होते हैं उसको ऐसे हटाते हैं, और जैसे ही हटाते हैं वैसे ही बाहर से रोशनी अंदर आने लग जाती है. What caused them to stoop and look under the bed I don't know. और कैसे उन लोगों ने झांक कर एकदम से नीचे बेड के नीचे देखा और उन्होंने मुझे वहाँ पर पकड़ लिया, पता नहीं वो कैसे हुआ. आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली. इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरी डाउनस्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर. और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती कि वो उनके ग्रिप से बाहर चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती. उसको वहाँ से खींच के निकाला जाता है और नीचे ले जाकर एक चेयर पर बांध दिया जाता है. आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सिजर्स अगेंस्ट माई नेक एंड हर्ड देम ग्रो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स. और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती क्योंकि वो फील कर सकती थी कि उसका जो सर है लोग उसको पकड़ के और ब्लेड चला रहे हैं, ठीक है, मीन्स नेक के वहाँ से, क्योंकि जो उनके बाल थे वो बिल्कुल छोटे कर दिए थे. और वो उसको फील कर पा रही थी कि उसकी जो मोटी चोटी है उसको काट दिया जाता है. देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट. और जैसे ही उसके बाल कटते हैं वैसे ही उसकी जो आत्मा है वो उसके शरीर से निकल जाती है. इन द सेंस उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है. सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इग्निटीज़. एंड जब से उसको उसकी मदर से दूर करा गया है तब से उसने अपनी लाइफ में बहुत इनडिग्निटीज़ को फेस किया है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उसको ट्रीट किया गया है. पीपल हैज स्टेयर्ड एट मी. आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट. और सब लोग उसको घूरते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक वुडन पपेट की तरह है. एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल लाइक अ काउवर्ड्स. और अब उसके बाल कैसे हो चुके हैं, काउवर्ड्स की तरह शिंगल, छोटे छोटे से हो चुके हैं. इन माई एंग्विश आई मून फॉर माई मदर. और मैं बिल्कुल उसको गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है. बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी. लेकिन कोई उसको समझाने के लिए या उससे ढंग से बात करने के लिए कोई नहीं आता है. एंड नॉट अ सोल रीज़न क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज़ टू डू. और कोई भी आकर उसको समझाता नहीं है, ना ही उसको प्यार करता है जैसे उसकी मदर किया करती थी. फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स driven by a herder.
ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि बस खाली अब वो क्या है, वो मतलब जैसे भेड़ चाल होते हैं ना, जैसे भेड़ भेड़ का पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। तो वैसे ही वो बोलती है कि मैं भी, ऐसा लग रहा था कि बस मैं वहाँ पर उन सारे सब लोगों के बीच में जा चुकी हूँ और मुझे मतलब लोग मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, मुझे डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पर। मीन्स जैसा जैसा उसको बोला जाएगा वैसे वैसे वो करती जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो अपनी मदर को उस टाइम पे मिस कर रही होती है कि जिस तरीके से उसकी मदर उसको बहुत ज़्यादा समझाती थी, उसको प्यार करती थी, उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती थी, वैसे वहाँ पर उसको कोई भी नहीं करता था, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी ends. Okay students, I hope that I was able to make you understand the story. Till then, bye bye and take care.